अस्सलाम वालेकुम, फोर्थ क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग जीएस का यूनिट 1 ह्यूमन बॉडी स्टडी कर रहे हैं। कल हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम कैसे बनता है? बोन्स और जॉइंट्स के साथ, यानी ये दोनों चीज़ें मिलके हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, कोई भी सिस्टम जो है वो एक दूसरे की हेल्प के बगैर काम नहीं कर सकता, यानी सिंपली अलोन वो काम नहीं कर सकता। अगर हम स्केलेटल सिस्टम को स्टडी करें तो इसको काम करने के लिए मस्क्यूलर सिस्टम की ज़रूरत होती है। मस्क्यूलर सिस्टम क्यों? ताकि इसकी मूवमेंट जो है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम हमें शेप देने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, चलने में, फिरने में, तो ये मसल्स की हेल्प के साथ करेगा। हम ये अगर मस्क्यूलर सिस्टम को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो सिस्टम है मसल्स प्लस टेंडन के साथ मिलके बनता है। अब ये मसल्स क्या है? मसल्स को अगर डिफाइन करेंगे हम तो ये मसल्स जो है, मसल्स आर टिश्यूज विच आर बंडल्स ऑफ सेल्स। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि सेल्स मिलके जो है ये टिश्यू बनाते हैं। अब ये सेल्स इसमें कौन से होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये हरकत कर सकते हैं। सेल्स विच कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? प्रोड्यूस मूवमेंट। स्टूडेंट्स, रिपीट कर रही हूँ, सुने गौर से कि ये स्केलेटल सिस्टम जो है ये बोन्स और जॉइंट्स के साथ मिलके बनता है। स्केलेटल सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता, इसको काम करने के लिए मस्क्यूलर सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके। बोन्स अकेले मूव नहीं कर सकती, उनको मूव करने के लिए मसल्स और टेंडन्स की ज़रूरत होती है जो उनको मूव करने में हेल्प करता है। अब मसल्स क्या है? मसल्स ऐसे टिश्यू हैं जो बंडल ऑफ सेल्स के साथ मिलके बने हैं, विच आर मेड ऑफ बंडल ऑफ सेल्स। अब वो सेल्स कौन से होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट यानी हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो उनकी मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये हम उसके बाद टेंडन को डिफाइन करेंगे। पहले हमने मसल्स को किया, अब हम टेंडन को डिफाइन करेंगे। ये टेंडन क्या है? टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स, दे आर थिक स्ट्रैंड्स। अब ये स्ट्रैंड्स क्या करते हैं? मसल्स और बोन्स जो है, मसल्स प्लस बोन्स, इनको आपस में अटैच करते हैं, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और जब बोन और मसल्स जुड़ जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स अब टाइप्स पढ़ेंगे कि मस्क्यूलर सिस्टम जो है, ये मसल्स जो हैं कितनी तरह के हैं। हमारी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी जो है, इसमें मसल्स जो हैं ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स, और लास्ट वन जो हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं वो है स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले स्मूथ मसल्स जो होंगे ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। ये मसल्स जो हैं मेक अप इंटरनल ऑर्गन्स। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे है स्टमक,
उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, गॉल ब्लैडर है। तो ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं हमारे ये ऑर्गन बनाने के लिए। ये मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ यानी प्लेन होते हैं। इन प्लेन होने की वजह से ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। अब इसके बाद हम कार्डियक मसल्स को डिफाइन करेंगे। ये आपको डिफरेंस मैं बता रही हूँ, सेंटर में लाइन इस वजह से लगाई है ताकि आपको पता चल सके कि कौन से मसल्स जो हैं वो बॉडी का कौन सा पार्ट बनाते हैं। ये क्या करेंगे, कार्डियक मसल्स जो हैं मेक आवर हार्ट। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट देखें कि स्मूथ मसल जो है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, और कार्डियक मसल्स जो हैं ये मिलके हमारा दिल बनाते हैं। दिल मतलब ये कार्डियक जो होता है इसका मतलब होता है हार्ट। तो ऐसे मसल्स इसमें इंक्लूड होंगे जो हमारा दिल बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम स्केलेटल मसल्स जो हैं ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल ज्वाइन बोन्स टू टेंडन्स। पहले हमने पढ़ लिया है कि टेंडन क्या है, ये थिक शीट्स होती हैं। ये क्या करती हैं, हमारी बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करती हैं। अब हम लाइन वाइज देखें, स्मूथ मसल्स क्या है, मेक अप आवर इंटरनल ऑर्गन्स। अब वो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है। कार्डियक मीन हार्ट। तो ऐसे मसल्स जो हार्ट बनाएंगे उनको हम कहेंगे कि ये कार्डियक मसल्स हैं। अब उसके बाद है हमारा स्केलेटल मसल्स। आपको पता है स्केलेटन की जब बात आती है तो इसमें आ जाते हैं बोन्स वगैरह। तो ये मसल्स जो हैं हमारी बोन्स को टेंडन के साथ मिलाएंगे। टेंडन क्या है, टेंडन जो है ये थिक स्ट्रैंड और टिश्यू हैं जो कि बोन्स को मसल के साथ मिला देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है। ये है फंक्शन जो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कुछ काम होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो काम कौन से हैं, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन कुछ काम हमारी बॉडी के ऐसे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल्स यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ये अपना काम जो है ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। कीप डूइंग वर्क ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब क्या है कि ये अपना काम जो है ऑटोमेटिकली करते रहते, कंटिन्यू रहता है, इनका काम स्टॉप नहीं होता है। जैसे हम खाते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली करता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें भी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, ये हमारे बस में नहीं होता। कीप डूइंग वर्क ऑटोमेटिकली यानी ये अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं ऑटोमेटिकली, ये अपना काम जो है उसको रोकते नहीं है। अब ये जो है कार्डियक मसल्स ये भी अपना काम जो है वो इनवॉलंटरी करते हैं, यानी इनमें भी इनवॉलंटरी मसल्स पाए जाते हैं। जैसे आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो जो आपकी हार्ट बीट होती है वो कंटिन्यू रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वो इनवॉलंटरी है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसमें जो मसल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने में प्लस रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो बॉडी को पंप करेंगे, ब्लड पंप इन बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो हार्ट में ब्लड होता है वो बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। और जब ये रिलैक्स करते हैं तो ब्लड जो है, रिलैक्स करने से ब्लड बैक टू हार्ट। यानी जब वो रिलैक्स करेंगे, इसमें दो फंक्शन है कार्डियक मसल्स, यानी हार्ट में दो तरह का काम होता है। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी जब वो सिकुड़ जाएगा तो जितना भी ब्लड होगा
वो हार्ट में से निकल के सारा बॉडी में चला जाता है। जब वो रिलैक्स होता है तो बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो दोबारा हमारे दिल में चला जाता है। उसका मकसद ये होता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पाक हो, और हार्ट का काम ये होता है कि ऑक्सीजन से कम वाला जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके उसको ऑक्सीजन वाला बना के बॉडी में भेज देते हैं। उसके बाद हम जो है ये वॉलंटरी ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसको पढ़ेंगे। टेंडन्स हमने पढ़ा, ये स्केलेटल मसल्स कैसे में हैं जो ज्वाइन करते हैं बोन्स को टेंडन के साथ। पहले हमने पढ़ा स्मूथ मसल्स, इनका काम है हमारे इंटरनल ऑर्गन बनाना। ऑर्गन कौन से हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। अब ये जो कार्डियक मसल है इनका काम है हमारा हार्ट बनाना। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये क्या करते हैं? बोन्स को टेंडन के साथ मिलाते हैं। टेंडन्स क्या है? ये शीट्स हैं विच आर ज्वाइन मसल टू बोन, यानी ये क्या करते हैं? मसल्स को बोन के साथ मिलाते हैं। हमने दोनों का फंक्शन पढ़े, ये इसमें इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इसमें भी इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जबकि ये स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी मसल इसमें पाए जाते हैं, यानी ये वॉलंटरी होने की वजह से ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, जब हम चाहें इनको मूव करें, जब दिल चाहे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। जबकि ना हम डाइजेशन का प्रोसेस जो है इसको स्टॉप कर सकते हैं और ना ही अपनी हार्ट बीट को। तो जो कंट्रोल में नहीं उसको हम इनवॉलंटरी बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल में होगा उसको हम वॉलंटरी मसल्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।